अब आपके लिए दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, जैसे कि जो भाई लोग हमारे चाहते हैं कि हम दिल्ली में रह कर के नाइट में ड्राइविंग करें ओला उबर में और अच्छी अर्निंग करें, तो उनके लिए सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि दिल्ली सेफ़ नहीं है। दिल्ली में ड्राइविंग ओला उबर में सेफ़ नहीं है, क्योंकि रात में बहुत सारे ऐसे स्मैकिए मिल जाते हैं जो कि गाड़ी के साथ लूट-पाट करने की कोशिश करते हैं ओला उबर ड्राइवरों के साथ। तो ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आपको दिल्ली में ड्राइविंग कैसे करना है ओला उबर में, ख़ास करके नाइट। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में। सो कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज का जो ब्लॉग है, ये ब्लॉग आने वाला है कि दिल्ली एनसीआर में आपको लोग नाइट में ड्राइविंग, सेफली ड्राइविंग कैसे करें और अच्छी अर्निंग कैसे कर सकते हैं आप। कहाँ पे ड्राइविंग करें जो सेफ़ रहेंगे, आप अच्छी अर्निंग करेंगे, कम गाड़ी चलेगी आपकी और मिनिमम 1500 से 2000 रुपये आपके कहीं नहीं गए। तो इन्हीं सब चीज़ों पे आज मैं बात करने वाला हूँ। तो ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप पिछला जो ब्लॉग था दिल्ली एनसीआर में ओला उबर को लेकर के, उसमें आप सबने इतना सारा प्यार दिया, इतने सारे कमेंट्स दिए कि मैंने कहा क्यों ना एक स्पेशल ब्लॉग बनाया जाए नाइट ड्राइविंग के ऊपर। जो ओला उबर में हमारे भाई लोग ड्राइविंग करना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि दिल्ली एनसीआर में नाइट में कितनी अर्निंग होती है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे तरीके से अगर आप चलाओगे तो सेफ़ भी रहोगे, अच्छी अर्निंग भी होगी और गाड़ी भी कम रन होगी। मतलब सीएनजी जो फ्यूल कंजप्शन है वो आपका कम होगा, फ्यूल कम खाएगी गाड़ी, सीएनजी हो या डीजल हो। तो सबसे पहली बात मैं कर लेता हूँ दिल्ली वालों की, जो हमारे गाइस, जो मतलब जो फ्रेंड्स हमारे जो दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली में रह कर के नाइट में ड्राइविंग करना चाहते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमको दिल्ली में बेटर रहेगा या नोएडा गाज़ियाबाद में। तो गाइस, आप जैसे मान लो कि कोई बंदा ऐसे निकलता है 5 बजे, कोई निकलता है 7 बजे, तो मेरा कहने का मतलब है आपको निकलना है 5 बजे। अगर 5 बजे नहीं निकल पा रहा है तो 7 बजे आराम से निकल जाइए। दिल्ली के किसी भी कोने में हो, आप ओला उबर ऑन कीजिए। ओला उबर ऑन करके आपको पहली राइड कहीं की भी आए, उसके बाद आपको सीधे पहुंचना है दिल्ली एयरपोर्ट पर। दिल्ली एयरपोर्ट पर जब आप पहुंचेंगे, टर्मिनल 2 पर जाना है। आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको टर्मिनल 2 पर जाना है और लास्ट से लास्ट 9 बजे तक आपको टर्मिनल 2 एयरपोर्ट की पार्किंग में अपनी गाड़ी, अपनी कैब, चाहे अर्टिगा हो, वैगनार हो या आपकी डिजायर एक्सेंट और हो, उसको आपको ओला उबर की पार्किंग में लगा देना है। उसके बाद आपको देखना है कि आपके पास राइड कहाँ की आ रही है। अगर आपके पास मान लीजिए कि दिल्ली में कहीं की राइड आ रही है, तो आपको क्या करना है? अगर आपको रात भर दिल्ली में चलाना है, तब तो आप दिल्ली की राइड एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट अगर आप किसी कारणवश दिल्ली की राइड नहीं लेना चाहते हैं, कारण तो बहुत बड़ा है जो मैं बताने वाला हूँ आगे, कि आपको दिल्ली की राइड क्यों नहीं लेना है। आपको नोएडा गुड़गांव, नोएडा गाज़ियाबाद और ग्रेटर नोएडा की राइड क्यों लेना है, ये सब जानकारी आगे आपको मैं देने वाला हूँ। आपको क्या करना है, आपको इंतज़ार करना है कि कब आपके पास नोएडा गाज़ियाबाद या ग्रेटर नोएडा की राइड आती है। आपके पास जैसे ही ग्रेटर नोएडा गाज़ियाबाद की राइड आती है, आपको तुरंत एक्सेप्ट करना है। और कई लोगों के मन में सवाल होगा कि यार, डायरेक्ट तो नोएडा गाज़ियाबाद की राइड आएगी नहीं, कहीं और की भी आ सकती है। तो उसके लिए बहुत अच्छा सिस्टम हमारे पास ये है, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। कि आपको क्या करना है, आपने गाड़ी अपनी पार्किंग में लगा दी, आपको इंतज़ार करना है अपनी राइड का, अपने टोकन नंबर का, कि हमारा टोकन नंबर कब हमारा नंबर आता है। जैसे आपके पास राइड आती है, दिल्ली में कहीं की आ जाती है, आपको नहीं ले जाना है, तो आपको क्या करना है, उसको स्किप कर देना है। मतलब कि आपको एक्सेप्ट ही नहीं करना है। जाहिर सी बात है कि आपका टोकन नंबर बढ़ जाएगा और टोकन नंबर बढ़ जाएगा तो आपके सबके दिल में, मतलब दिमाग में एक सवाल होगा कि टोकन नंबर बढ़ गया, आप क्या करूं? तो उसके लिए सबसे सीधा फंडा है, आपको क्या करना है, अपनी गाड़ी को पार्किंग में खड़ी रहने देना है। आपको अपनी डिवाइस, यानी कि अपना मोबाइल फ़ोन लेकर के, जिसमें ओला उबर ऐप लॉगिन हो, उसको लेकर के आपको चले जाना है टर्मिनल 3 पर। टर्मिनल 3, आप वहाँ से मुश्किल से 100-200 की मीटर पर, 100-200 मीटर पर है। आपको चले जाना है वहाँ पे। टर्मिनल 3 आ जाएगा उसमें, सॉरी माफ़ करना, टर्मिनल 3 आ जाएगा उसमें डिवाइस में, आपके ओला उबर में, कि आप टर्मिनल 3 पर आ चुके हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, रिटर्न आपको टर्मिनल 2 पे आ जाना है। टर्मिनल 2 पे जैसे आएँगे, आपके टोकन नंबर ऑटोमेटिक कट जाएँगे, आपको राइड जल्दी मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि उस टाइम पे सर्ज इतना ज़्यादा होता है कि आपको दिल्ली से, एयरपोर्ट से, आपको, अगर आपने नोएडा, गाज़ियाबाद या ग्रेटर नोएडा की राइड ली, तो आपको सीधे कम से कम 1500 रुपये का बिल बनेगा। कम से कम 1500 रुपये का, 1300 से नीचे का तो बनेगा ही नहीं।
मैंने कई बार देखा है कि मतलब सेडान की राइड आई है तो 1500 से ऊपर का ही बिल बना है। तो इस चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना है। आपको राइड लेना है सीधे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद की, जिससे कि आपका बिल अच्छा बने। आपका बिल अच्छा बनेगा, गाड़ी रन जो होगी उसमें आपका फ्यूल कम लगेगा, जैसे सीएनजी पेट्रोल जो भी है वो कम लगेगा। आपकी पहली राइड होगी 1500 रुपये की। अब दूसरी राइड के लिए आपको इंतज़ार करना। आप कहेंगे यार रात में तो नोएडा में काम आता नहीं, तो आपको चुपचाप आराम से गाड़ी में सो जाना है। 3-4 बजे आपको उठ जाना है और अपनी डिवाइस पे ध्यान देना है। मतलब लॉगिन तो रखना ही है रात भर, आप लॉग आउट मत करना रात भर में। जैसे आपके पास राइड आएगी वो सीधे आएगी एयरपोर्ट की या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की, वहाँ की आती है। तो आपको क्या करना है, वो राइड को, अब मान लीजिए आपने राइड एक्सेप्ट कर ली, आपके पास आई दिल्ली की, दिल्ली में कहीं की भी आ सकती है। खास कर आप ध्यान रखिए कि आपके पास राइड आएगी एयरपोर्ट की या मान लीजिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की। अगर आपने राइड एक्सेप्ट कर ली तो उस राइड का बिल आपका जो बनेगा वो मिनिमम 1200-1500 ही बनेगा। मतलब इससे कम का नहीं बनने वाला। तो आप ये सोच लीजिए कि आप 7 बजे निकले थे और आपने एक छोटी सी राइड की, एयरपोर्ट पहुँचे, एयरपोर्ट से आप राइड लेके गए 1500 रुपये की मिनिमम। उसके बाद आप नोएडा से या ग्रेटर नोएडा से या गाज़ियाबाद से राइड लेकर के आए सीधे दिल्ली एयरपोर्ट या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। उसमें आपका बिल बन गया 1200-1500 का। तो आपने कितनी अर्निंग कर ली टोटल, मतलब जिसमें आपका सीएनजी वगैरह सब कुछ मिला हुआ है, उसमें करीब मान लीजिए 2500 रुपये की आपकी अर्निंग हो गई। उसमें सीएनजी आपकी कितनी लगी, मात्र 500 रुपये की सीएनजी लगेगी मेरे हिसाब से। उतनी भी नहीं लगनी चाहिए, जो कि हमने एक्सपीरियंस किया है जिस चीज़ का। तो आप अगर मान लीजिए कम गाड़ी चलाना चाहते हैं, कम ट्रैफिक में फंसना चाहते हैं और अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये तरीका सबसे बेस्ट है जो मैं बता रहा हूँ। तो नाइट में राइड करने का ये तरीका मैंने आपको बता दिया। एक जो आपको सिर्फ नोएडा और नोएडा टू दिल्ली, दिल्ली टू नोएडा ही ड्राइविंग करनी है ओला उबर में। अब आपके लिए दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, जैसे कि जो भाई लोग हमारे चाहते हैं कि हम दिल्ली में रह कर के नाइट में ड्राइविंग करें ओला उबर में और अच्छी अर्निंग करें, तो उनके लिए सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि दिल्ली सेफ़ नहीं है। दिल्ली में ड्राइविंग ओला उबर में सेफ़ नहीं है, क्योंकि रात में बहुत सारे ऐसे स्मैकिए मिल जाते हैं जो कि गाड़ी के साथ लूट-पाट करने की कोशिश करते हैं ओला उबर ड्राइवरों के साथ। तो ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आपको दिल्ली में ड्राइविंग कैसे करना है ओला उबर में, ख़ास करके नाइट में। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। जो मेरी कार थी 3737 डिज़ायर, मेरा फ्रेंड लेकर के गया था, उसके पास राइड आई, वो लेकर के गया, बोला गया उससे, कस्टमर ने राइडर ने बोला कि मुझे दिल्ली में किसी जगह का नाम बताया, यहाँ पर जाना है। उस टाइम पर शो नहीं होता था कि राइड कहाँ की आई है। वो बंदा लेकर के गया, बैठने के बाद राइडर ने क्या किया, उसकी गाड़ी को अपने कंट्रोल में ले लिया, मतलब मेरे फ्रेंड को अपने कंट्रोल में ले लिया जो कि ड्राइविंग कर रहा था, और उसको लेकर के चले गए बागपत यूपी। अब आप सोच सकते हैं कि दिल्ली की राइड बता करके और बागपत यूपी लेकर के चले गए। वो तो शुक्र था कि मैं उस चीज़ को नोटिस कर रहा था, मैं देख रहा था कि हमारी गाड़ी कहाँ-कहाँ, हमारी कैब कहाँ-कहाँ जा रही है। फिर मैंने ड्राइवर को कॉल लगाया, उसने कॉल पिक किया, उसने सारी स्टोरी बताई मुझसे। बहुत मुश्किलों से ये समझ लीजिए कि उस रात हमारी गाड़ी बची, हमारा ड्राइवर बचा, हमारी गाड़ी लूटने से बची और हमारे ड्राइवर की जान बची। तो दिल्ली में सेफ़ बिल्कुल नहीं है रात में ड्राइविंग करना ओला उबर में। हाँ, आप समझदारी से काम करेंगे तो दिल्ली में भी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और इन सब चीज़ों से भी बच सकते हैं जो मैंने पहले बताया। समझदारी से क्या करना है, आपको राइड जो उठानी है, आपका पिकअप है वो कहीं रोड से, अगर आपका पिकअप है बाई रोड से पिकअप है, मान लीजिए कहीं रोड पे राइडर खड़ा है, तो उसको आपको बहुत सावधानी से पिकअप तो आपको करना है, बहुत सावधानी से। और कोशिश करें कि किसी के घर से या अपार्टमेंट से ही पिकअप करें नाइट में दिल्ली में। दिल्ली में भी आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि दिल्ली में आपकी अच्छी अर्निंग होगी नहीं, होगी, और आपको राइड भी दिल्ली में ज़्यादा मिलती हैं, इसलिए दिल्ली में भी अच्छी अर्निंग हो जाती है। मगर सेफ़ राइड करना सबसे ज़रूरी है दिल्ली के अंदर। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो अब आपको बता दूं मैं, मेरे कई सारे फ्रेंड्स के साथ ऐसा हो चुका है कि राइडर जो हैं उन्होंने गाड़ी को लूटने की कोशिश की। मेरा एक फ्रेंड है जिनका नाम है अतुल चौहान, जो कि मैनपुरी के रहने वाले हैं, नोएडा में रहते हैं और उनके पास अर्टिगा है। उनके साथ लूटपाट 2 बार हुई। एक बार तो जानबूझ के लूटपाट हुई, एक बार उनके साथ चोरी हुई। एक बार लूटपाट ऐसी हुई कि उनको राइड मिली दिल्ली के बुराड़ी की। बुराड़ी वो राइड लेकर गए, जो राइडर थे उन्होंने उनके साथ मारपीट करी, उनका मोबाइल छीन लिया,
ये सब चीज़ें हो जाती हैं दिल्ली में नाइट में ड्राइविंग करने से। और एक बार क्या हुआ, उनको रेंटल की राइड आई, रेंटल की राइड लेकर के राइडर ने उन्हें खूब घुमाया। उन्होंने सोचा हमारा अच्छा बिल बन रहा है। उसके बाद वो 3 राइडर थे, वो क्या हुआ, वो चले गए, उसमें से एक-एक करके उतर गए गाड़ी से। एक जो बचा वो बोला कि देखता हूँ मैं जाके बुला के लाता हूँ। उतनी देर में क्या किया उसने, जो हमारे अतुल जी जो हमारे फ्रेंड हैं, उनका मोबाइल वो चोरी करके लेकर के चला गया। तो रात में दिल्ली में इतने सारे कांड हो जाते हैं और बहुत बार ऐसा होता है, आपने सुना होगा कि दिल्ली में ओला उबर के ड्राइवर की हत्या कर दी गई है, गाड़ी को लूट लिया गया है। ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं दिल्ली में। इसलिए मैं दिल्ली में बोलता हूँ कि आप दिल्ली में कोशिश करें कि दिल्ली में आपको ओला उबर में ड्राइविंग ना करनी पड़े। आप एयरपोर्ट से सीधे नोएडा, गुड़गांव, नोएडा, गाज़ियाबाद या ग्रेटर नोएडा राइड लेकर के जाएँ। और अगर आप दिल्ली में चलाते हैं तो सेफ़ तरीके से, समझदारी से चलाइए, आपको अच्छी अर्निंग होगी, ऐसी बात नहीं है अच्छी अर्निंग नहीं होगी। तो ये सब जानकारियाँ थी जो मैंने आपको दी। आशा करता हूँ कि आप सबको ये व्लॉग मेरा बहुत अच्छा है, बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं फिर किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, बाय बाय।